मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनकी आर्थिक स्थिति, करियर, व्यवसाय, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, संतान, इन तमाम पहलुओं पर बात होगी। कहाँ सावधानी रखनी है, क्योंकि वर्ष 2025 बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्ष है और यह वर्ष मकर राशि के जातकों के लिए बहुत कुछ देने वाला है। मकर राशि के जातक काफी लंबे समय से परेशान हैं, खासकर वो जातक जिनकी महादशा और अंतर्दशा अच्छे ग्रहों की नहीं चल रही है, क्योंकि आप शनि की 7.5 में भी है। लेकिन इस वर्ष 2025 बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ नया होने वाला है आपके लिए। साथ ही साथ मकर राशि के जातक क्या उपाय करके वर्ष 2025 का बेहतर से बेहतरीन लाभ ले सकेंगे, इसके बारे में भी बात होगी। तो आइए सबसे पहले कुछ ग्रहों की स्थिति को समझ लेते हैं। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं तो लग्न में मैंने मकर राशि रखा है और चंद्रमा का प्लेसमेंट है लग्न में। अब कई जातक ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी राशि नहीं पता होती है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपनी जन्म कुंडली देखें और देखिए क्या चंद्रमा जहां लिखे हुए हैं वहां 10, चंद्रमा जहां स्थित है वहां 10 अंक लिखा हुआ है क्या। अब ये तो मैंने चंद्र लग्न मान लिया है, हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा यहाँ हो, 10 अंक यहाँ हो और यहाँ चंद्रमा हो, या हो सकता है आपकी कुंडली में 10 अंक यहाँ हो, चंद्रमा यहाँ हो, फिर भी आपकी राशि मकर ही होगी। और वर्ष 2025 में राहु, केतु, शनि, इन सब का राशि परिवर्तन भी हो रहा है, उसके बारे में भी मैं विस्तार से बात करूंगा। सभी ग्रहों के प्रभाव के बारे में बात करूंगा, एक अलग श्रृंखला होगी उसमें। परंतु इस कार्यक्रम में इतना समझ लेते हैं कि वर्ष 2025 आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है। तो देखिए 29 मार्च तक शनिदेव कहाँ स्थित रहेंगे, 29 मार्च तक कुंभ राशि में, फिर 29 मार्च को ही ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे आपके तीसरे भाव में और आपकी 7.5 खत्म होगी। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति का संचरण अभी वर्तमान में पंचम भाव में हो रहा है वृषभ राशि में, परंतु 15 मई को देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। राहु 18 मई 2025 को, राहु अभी मीन राशि में है पर 18 मई 2025 को इनका गोचर होगा कुंभ राशि में। तो वहीं अभी केतु कन्या राशि में है और 18 मई को ही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये तो हो गई ग्रहों की स्थिति। अब ये जो वर्ष का शुरुआत है यह आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। मकर राशि के जातकों का जो करियर और व्यवसाय है, इस वर्ष आप काफी उन्नति करेंगे, सफलता की बुलंदियों पर भी पहुंचेंगे, क्योंकि एक और जहां आपकी 7.5 खत्म होगी और शनिदेव मीन राशि में तीसरे भाव में आएंगे और इनकी दृष्टि भाग्य भाव पर होगी। तो अभी तक जो संघर्ष आप कर रहे थे नौकरी में, जो तनाव चल रहा है आपके जीवन में, नौकरी से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित, या वो जातक जो व्यापार को एक नई दिशा देना चाहते हैं, अर्थात व्यापार बदलना चाहते हैं, नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, उनके लिए भी यह सुनहरा वर्ष है। और इस वर्ष आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि बृहस्पति की जो स्थिति है वर्ष पर्यंत आपके लिए अनुकूल बनी हुई है। अभी तो जो स्थिति है पंचम भाव में, कहना ही क्या, पंचम भाव में स्थिति और लाभ भाव पर दृष्टि बृहस्पति की, इसके बाद जो बृहस्पति छठे भाव में भी गोचर करेंगे तो बृहस्पति की दृष्टि कर्म भाव पर होगी और जो आपको कार्मिक क्षेत्र में मान सम्मान, प्रतिष्ठा प्रदान करेगी। क्योंकि जो आपके मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, जो मैसेज आप लोग करते हैं, उसमें मकर राशि के कई जातकों ने लिखा है कि बहुत मेहनत के बाद भी हमें अपेक्षित यश नहीं मिल पा रहा है, या जो कार्य का क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। खास करके जो अप्रैल और मई का महीना है यह आपके लिए अत्यंत लाभप्रद रहने वाला है। और अप्रैल और मई के महीने में नौकरी और व्यापार से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित आपको बहुत ही सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। इसमें आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। तो वहीं जुलाई, अगस्त और सितंबर माह भी विशेष अनुकूल बना हुआ है। खास करके नवंबर और दिसंबर, ये 2 माह ऐसे हैं जहां आपको जबरदस्त लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 19 अक्टूबर 2025 को देवगुरु प्रवेश करेंगे कर्क राशि में और उनकी दृष्टि लग्न और लाभ पर
आपको अत्यंत ऊंचाई प्रदान करेगी। तो अगर मैं पूरे वर्ष की बात करूं तो आपके लिए अप्रैल, नवंबर और दिसंबर ये माह जबरदस्त रहने वाले हैं। इसमें अगर कोई मौका आए तो उसको छोड़ना नहीं है। कोई अपॉर्चुनिटी आए, व्यापार विस्तार को या व्यवसाय में या नौकरी में कहीं फॉरेन जाने का मौका मिले या कहीं दूसरी जगह नौकरी आप स्विच कर रहे हैं और वहां प्रमोशन मिल रहा है तो चूकिएगा मत, तुरंत पकड़ लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन अवसर इस वर्ष आपको मिलने वाले हैं। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, ये आपका कैसा रहने वाला है। तो देखिए, जहां तक पारिवारिक जीवन का सवाल है, अभी तो 7.5 है, कुटुंब भाव में शनिदेव संचरण कर रहे हैं। कौटुंबिक स्थिति कुछ तनावपूर्ण अवश्य बनी हुई है, मन में कुछ निराशा भी है और परिवार में जो वातावरण है वो उतना सुखद नहीं कहा जा सकता, कुछ तनावपूर्ण है, कुछ आपकी वजह से, कुछ परिवार की वजह से। हालांकि जो मकर राशि के जातक हैं बड़े गंभीर होते हैं, कम बोलना पसंद करते हैं और साथ ही साथ काफी सूझबूझ से निर्णय लेते हैं, लेकिन मन ही मन थोड़े सशंकित रहते हैं और कई बार निराशा हावी हो जाती है और भविष्य के प्रति विशेष चिंता इन्हें अक्सर उदासी, निरस्ता और परेशानी में भी डाल देती है। कमेंट करके बताइएगा जरूर आपके साथ क्या स्थिति है। तो देखिए, जब कुटुंब भाव से शनिदेव तीसरे भाव में आएंगे तो स्थिति तो निस्संदेह अनुकूल होगी, परंतु 18 मई को राहु भी वहां प्रवेश कर जाएंगे। अब शनिदेव और राहु के स्वभाव में अंतर है। जहां शनि धीरे चलते हैं जो है और बहुत परिश्रम के बाद फल देते हैं, वहीं राहु अचानक परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। अब कुटुंब भाव में राहु का आना हालांकि मित्र राशि पर है, फिर भी कई बार कुटुंब में, परिवार में कुछ अचानक परेशानी आ सकती है, कुछ अचानक विवाद आ सकता है, कुछ पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद भी आपके सम्मुख उपस्थित हो सकता है। अब आपको करना क्या है, इसमें आप तुरंत रिएक्ट करने से बचिएगा और कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले काफी सोच समझ लीजिएगा, क्योंकि यहां आप धर्म संकट की स्थिति में फंस सकते हैं। इसका ध्यान आपको रखना है। बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो देखिए, मैंने जैसा कहा कि सप्तम भाव आपके लिए चंद्रमा स्वामी होते हैं सप्तम भाव के, और सप्तम भाव पर जो है अगर आपकी महादशा और अंतर्दशा शुभ ग्रहों की चल रही है तो उतनी परेशानी की बात नहीं है। 7.5 के बाद स्थितियां अनुकूल होंगी, परंतु जब बृहस्पति का गोचर छठे भाव में होगा यानी जून जुलाई के बाद से आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी उपस्थित हो सकती है और वो परेशानी जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के होगी और कई बार कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। अगर प्रेम जीवन की बात की जाए, मकर राशि के जातकों का जो लोग लव लाइफ में हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनके लिए स्थिति अभी अनुकूल चल रही है जब तक बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में चल रहा है। अब अगर वो लोग जो अपने लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मई तक का समय बेहद अनुकूल है। मई तक आप इस दिशा में सोच सकते हैं। जून जुलाई के बाद से कुछ अचानक परेशानियां आपके प्रेम जीवन में उपस्थित हो सकती हैं, हालांकि वो क्षणिक होंगी, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। बात करते हैं विद्यार्थी वर्ग की और जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति रहने वाली है। तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि ओवरऑल अगर बात की जाए तो मकर राशि उन भाग्यशाली राशियों में से है जो वर्ष 2025 में जिन्हें अच्छा फल मिलने वाला है। अब जब मैं कहता हूं कि मकर राशि भाग्यशाली है तो बहुत सारे जातक, आप लोग में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी ये आपने क्या कह दिया, हमें तो जीवन में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष ही मिलता है। और मैं मानता हूं, और पूर्व में जो मैंने मकर राशि का एक विशेष कार्यक्रम बनाया था जिसमें मकर राशि के व्यक्तित्व की मैंने चर्चा की थी, गुण की चर्चा की थी, उसमें मैंने यह कहा भी था कि इस राशि को संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है, तपना ज्यादा पड़ता है, मेहनत इस राशि के हिस्से कुछ ज्यादा ही आ जाती है। अब इसका कारण है, बहुत संक्षिप्त बताता हूं, ये तो कार्यक्रम लंबा हो जाएगा। कारण यह है कि मकर राशि शनिदेव की अपनी ही राशि है और अपने घर के बच्चों पर ध्यान ज्यादा होता है। बाहर के बच्चे क्या कर रहे हैं, अच्छा करे बुरा करे, हमें उतना फर्क नहीं पड़ता, पर अगर हमारा बच्चा जरा सा भी अनुशासनहीन होता है तो कई बार हम दंड भी देते हैं। तो वही स्थिति तो मकर राशि के जातकों के साथ भी होती है। दंडित तो ये अवश्य होते हैं, परंतु जब फल मिलने की बारी आती है और अगर ये प्रॉपर लाइफ पाथ को फॉलो करते हैं, धर्म अध्यात्म से जुड़े रहते हैं और कड़े अनुशासन और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो इन्हें जीवन में बहुत कुछ प्राप्त भी होता है। कई उदाहरण है इसके जहां मकर राशि के जातक टॉप पे विराजमान है, क्योंकि बड़ी अनुशासित राशि है और मैनेजमेंट प्रबंधन बड़ा अच्छा होता है इस राशि का। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि मकर राशि के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या रहने वाला है इस वर्ष। तो देखिए, मकर राशि के जो विद्यार्थी हैं इस वर्ष उन्हें उच्च शिक्षा का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही साथ जून के बाद से विद्यार्थियों के लिए अनुकूल स्थिति ये बनेगी
कि जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए यह समय बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि छठे भाव में बृहस्पति आएंगे और उनकी दृष्टि दशम भाव पर होगी। तो जो दशम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होगी उस वजह से आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की प्राप्ति होगी। परंतु स्वास्थ्य कुछ बाधित रह सकता है, स्वास्थ्य पे भी मैं ओवरऑल भी आऊंगा, तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं मकर राशि के जातकों के संतान सुख के बारे में। मकर राशि के वो जातक जो अभी तक संतान सुख से वंचित हैं, तो वर्ष 2025 में उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ मकर राशि के वो जातक जिनको अपने संतान से अपेक्षा है कि उनकी नौकरी लग जाए या वो पढ़ाई में अच्छा करें, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। उनकी संतान अच्छा करेगी, पढ़ाई में भी अच्छा करेगी और अपने क्रियाकलापों से आपका मान सम्मान भी बढ़ाएगी। तो एक बेहद अनुकूल स्थिति मकर राशि के जातकों के संतान सुख पर भी दिखाई दे रहा है। मई तक का समय संतान सुख के लिए विशेष अनुकूल है। जून से जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय ज्यादा अनुकूल है। स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, तो देखिए 7.5 में आपने अनुभव किया ही होगा। यदि आपकी महादशा और अंतर्दशा अच्छे ग्रह की नहीं चल रही थी, तो खास करके 2020 के बाद मकर राशि के जातक स्वास्थ्य के मामले में काफी परेशान रहे हैं। कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपके साथ क्या स्थिति रही। कई जातक मकर राशि के जिनकी महादशा और अंतर्दशा भी अच्छी ग्रहों की नहीं चल रही थी, वो स्वास्थ्य को लेकर के कहीं ना कहीं जूझते हुए दिखाई दिए, किसी न किसी मोर्चे पर परेशान रहे। 7.5 खत्म होने के बाद जब शनिदेव पराक्रम भाव में आएंगे तो निःसंदेह ये स्थिति आपकी सुधरेगी, स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा। लेकिन फिर भी आपको जुलाई अगस्त के माह में अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सचेत रहना है और अक्टूबर में भी आपको सचेत रहना है। सितंबर अक्टूबर में इन माह में स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं और थोड़ी बहुत समस्या आपको मार्च में भी देखने को मिल सकती है। तो सामान्यतः स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जो लोग किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं उनके लिए मई के महीने में जो है कुछ राहत मिल सकती है, परंतु जुलाई में आपका वो रोग बढ़ सकता है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। खास करके अक्टूबर नवंबर दिसंबर से जब बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में आ जाएंगे, उसके बाद से आपका स्वास्थ्य में विशेष सुधार होगा। जो लोग पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, सामान्यतः मकर राशि के जातक स्वस्थ रहेंगे। ये जो मैंने महीने बताए वहां आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, निवेश जो मकर राशि के जातक करना चाहते हैं उनके लिए क्या स्थिति है, बहुत ही बेहतरीन स्थिति है। आप निवेश कर सकते हैं, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा। मकर राशि के वो जातक जो स्टॉक इत्यादि में निवेश करते हैं उनके लिए भी समय श्रेष्ठ है, खासकर मई तक। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए बेहतरीन समय वर्ष 2025 आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आने वाला है। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ सावधानी रखनी है। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि राहु 18 मई को प्रवेश करेंगे आपके धन, वाणी और कुटुंब भाव में, तो पैतृक विवाद उत्पन्न हो सकता है। थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखना है और तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है क्योंकि वहां से आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। और आपको अगस्त के माह में अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगस्त के माह में जो सूर्य का गोचर होगा आपकी राशि से, खास करके 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच, वो अष्टम भाव में होगा और सूर्य की जो दृष्टि है वाणी भाव पर, वह आपको स्पष्ट बोल देने के लिए उत्तेजित करेगी। तो स्पष्ट बोलना चाहिए, स्पष्ट बोलना एक अच्छी आदत होती है, परंतु कई बार स्पष्ट बोल देना लोगों को बुरा लग जाता है और ये समय भी ऐसा चल रहा है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये वर्ष आपके लिए बेहतरीन है। क्या उपाय करें मकर राशि के जातक, तो देखिए मकर राशि के जातक के जो स्वामी है वो शनिदेव हैं और इसलिए आपको भगवान शिव की शरण में रहना चाहिए, हनुमान जी की शरण में रहना चाहिए और पूरे वर्ष आप श्री सूक्त का पाठ करें, माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें। क्योंकि वर्ष 2025 में एक ही जगह विशेष चिंता है और वह है परिवार और कुटुंब में, क्योंकि वहां राहु आ रहे हैं। तो वहां से संबंधित दुर्गा चालीसा का पाठ करें। आप श्री श्लोक की दुर्गा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, जो दुर्गा माँ का 108 नाम है, दुर्गा माँ का 32 नाम का पाठ कर सकते हैं। तो ये उपाय करके आप राहु को थोड़ा नियंत्रित रख सकते हैं। अगर या इस मोर्चे को आपने नियंत्रित कर लिया तो आपके लिए वर्ष 2025 एक सुनहरा अवसर है और किस्मत दरवाजे पर दस्तक दे रही है और आपको बहुत लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा और जिस तरीके से आप लोग अपना प्यार और स्नेह मुझे दे रहे हैं, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, यशस्वी एवं दीर्घायु रहें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।